Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue our grammar studies, and today's topic is degrees of comparison. As per our previous learning, we have covered some important grammatical topics, and you know something about the degrees of comparison. But today we will learn everything about this grammatical topic. Actually, degrees of comparison, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि तमाम ग्रामेटिकल टॉपिक्स का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है लैंग्वेज में, और उनको हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की हद तक ही नहीं सीखना है, बल्कि उसको लैंग्वेज में जहाँ भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से से लेना है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या किया जाता है, नाम ही सवाल से कंपेयर किया जाता है। जब आपने कुछ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करना है, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से हम उस कंपैरिजन को बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव 3 डिग्रीज। इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैड गिवन यू बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर डिग्रीज। द फर्स्ट डिग्री दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री, the second one that is known as comparative degree, and the third one is called superlative degree. Now what about these 3 degrees? पॉजिटिव डिग्री, यहाँ भी कंपैरिजन होता है, यानी जैसे कि टॉपिक का नाम ही है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन रहता है। लेकिन हमको पहले ये क्लियर कर देना है कि पॉजिटिव डिग्री में किस तरह का कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव में किस तरह का होता है और सुपरलेटिव में किस तरह का होता है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें दो चीज़ों या दो अशखास के दरमियान में कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो किसी एक को बड़ा, किसी एक को छोटा, किसी एक को बेहतर, किसी को कमतर, किसी को गुड, किसी को बैड बताना मकसद नहीं होता, बल्कि किसी एक को दूसरे की तरह बताना मकसद होता है। वो जो कंपैरिजन है वो कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड थिंग कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें जो भी पर्सन है, जो स्पीकर है, कहने वाला है, लिखने वाला है, वो क्या करता है, किसी एक को बड़ा, किसी एक को छोटा, किसी एक को कमतर, किसी एक को बेहतर, ये बताना मकसद हो, वहाँ पर आप इस डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। यानी इसमें डायरेक्टली हम किसी एक को छोटा बताते हैं और किसी एक को बड़ा, किसी एक को अच्छा, किसी एक को बुरा। वैसे ही सुपरलेटिव, यहाँ भी कंपैरिजन है, और यहाँ जो कंपैरिजन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक होल ग्रुप के साथ में, क्लास के साथ में हम ले सकते हैं, किसी एक चीज़ का एक बंच के साथ में, एक ग्रुप के साथ में कंपैरिजन होता है, वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डिग्रीज। ये पॉजिटिव में भी कंपैरिजन है, बट वो कंपैरिजन का पर्पस क्या है, किसी एक को दूसरे की तरह बताना है। कंपैरेटिव में किसी एक को बेहतर, किसी एक को कमतर, किसी एक को बड़ा, किसी एक को छोटा, और सुपरलेटिव में एक का कंपैरिजन बहुत सारों से, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो अशखास हो। अब हम देखने जा रहे हैं कि भी जब हमको चेंज करना है, क्योंकि हमको इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेने, जैसे हमने बताया कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी से सीखना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू अप्लाई इन आवर स्पोकन फॉर्म। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू क्लियर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब आपको कोई सेंटेंस अगर आता है और रहता है चेंज द डिग्री, जिस तरह से हमने चेंज द वॉइस की स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने या चेंज करने के लिए आया और उसके लिखा रहा है चेंज द वॉइस, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको पहचानना है। आपको फर्स्टली उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये किस वॉइस में है, देन यू कैन चेंज दैट इनटू अनदर वॉइस। सेम एज हियर, जैसे वहाँ पे एक्टिव हो तो पैसिव, पैसिव हो तो एक्टिव। अब यहाँ पर चेंज द डिग्री लिख कर आएगा या आइडेंटिफाई द करेक्ट डिग्री ऑफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इस तरह का कुछ अगर स्टेटमेंट रहता है तो बेस क्या है आपका, फर्स्टली यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस, कि आप वो जो सेंटेंस आपको आया है ना, उस सेंटेंस में कौन सी डिग्री इस्तेमाल की गई है, किस डिग्री का ये सेंटेंस है, और फिर आप उसको अनदर वन में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्टली यू विल टेक basic identity of your positive degree. You may use as or so as। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी रहेगी किसकी,
पॉजिटिव डिग्री। अब इसके तरफ से और भी हमने कंफर्म रहना है कि जो डिग्री का हमारा टॉपिक है इसमें एडजेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसी के बेस पर हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही वर्ड एक्चुअली हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। उसी की अलग अलग फॉर्म्स यानी पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने इनिशियल क्लासेस में देखा है, आपको पता है गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, किस तरीके से उसके अलग अलग फॉर्म्स चेंज किए जाते हैं वो भी आपको पता है। तो अभी जो आपके पास में रूट वर्ड है, मतलब जो आपका एडजेक्टिव है, कोई क्वालिटी को शो करने वाला वर्ड है ना, वो उसका वो रहेगा और एज है। तो आपको बेसिक आइडेंटिटी एटलीस्ट इतना रखना है कि आपके पास में यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सेंटेंस and if there is as also as, that is a positive degree. Now the second type is the comparative degree. There should be there in that particular sentence. अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आया है और कोई आइडेंटिफाई करना है और उसमें अगर देन है, देन है, तो आप कंफर्म हो जाओ ये कंपैरेटिव। देन द थर्ड टाइप, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। हियर you will get the or one of the, अगर आपने इसे भी रखा तो इट इज सफिशिएंट और वन ऑफ द द रहेंगे सिमिलर। आपके पास में जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एडजेक्टिव का जो है रूट फॉर्म, वैसे यहाँ पर ईआर और ओआर फॉर्म, यानी जो आपका कंपैरेटिव, कभी कभी हम कंपैरेटिव बनाने के लिए जो रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जो हमारी इनिशियल क्लासेस में और अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा भी है और हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स दिए उसमें भी अच्छे से क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या क्लियर करना है कि भाई अभी तो बेसिक आइडेंटिटी सीखनी थी भी, अगर आपने रखा तो इट इज सफिशिएंट फॉर जस्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपको जब सेंटेंस आ रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन हुआ फिर हम चेंज करने का मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर एज सो एज रहा पॉजिटिव डिग्री, देन रहा कंपैरेटिव डिग्री, द ये बनता है यानी द सिमिलर है, कॉमन, मतलब द रहा सुपरलेटिव। क्लियर हो गया? आपको सेंटेंस आया है और आपने चेंज करने जाना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डिग्री का सेंटेंस है, इस बेस पर आप कंफर्म करो। नाउ विल टेक एन एग्जांपल। Now the sentence is there. You can identify what superlative degree. Why we are calling it superlative? Because you are observing the, and it is the superlative form of adjective, that is good, better, best. Confirm क्या होगा? सुपरलेटिव है। अभी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए देखने जा रहे हैं। जब आपके सामने कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आए और आपको आइडेंटिटीज आपका बेस है, ये जो थिंग्स है ये आपकी बेस है चेंज करने के लिए, और सुपरलेटिव सेंटेंस आया है और उसमें वन ऑफ द अगर रहता है, सेंटेंस में वन ऑफ द रहता है, तो आपने जो पॉजिटिव आप फॉर्म करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपका जो आंसर का स्टार्ट है वेरी फ्यू से करना है। अगर वन ऑफ द रहा तो, और अगर ओनली द रहा, वन ऑफ द नहीं रहा, द रहा तो अगला। क्या क्लियर हो रहा है? बेसिक आइडेंटिटी कंफर्म हो जाने के बाद आपके पास में जो सेंटेंस आया है उस सेंटेंस में अगर वन ऑफ द रहा तो आपको वेरी फ्यू से आपका पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री का जो फॉर्म करने जाना है। और अगर वन ऑफ द नहीं रहा बल्कि द रहा तो आपको क्या करना है, नो अदर से आपके पॉजिटिव सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटेंस हमने दिया है सबसे पहले कंफर्म हो गया आप क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे द इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे इस कंडीशन के बेस पे, इस रूल के बेस पे आप क्या कंफर्म हो रहे हो कि वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू, द है तो नो अदर। तब यहाँ पर आप इस बेस पे क्या कंफर्म कर रहे हो कि द है, इसलिए आपने क्या करना रहेगा,
नो अदर से आपका जो आंसर है स्टार्ट करना है। नो अदर किसकी बात हो रही? यानी जो भी सेंटेंस है उसमें जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो ना, आपको उसको लेना है। नो अदर स्टूडेंट, स्टूडेंट कहां पर? इन दिस क्लास, यानी एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही। इन दिस क्लास इज, अब आपको क्या करना है? बेसिक आइडेंटिटीज देना है। किसकी? पॉजिटिव की। हमने जो बात की है कि पॉजिटिव की बेसिक आइडेंटिटीज देना है। अभी हमको एक चीज और क्लियर कर लेना है यहाँ कि एज एस कब लेना है और सो एस कब लेना है। एज एस उस वक्त लेना है जब आप निगेटिव सेंटेंस में नहीं बल्कि जस्ट जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, और सो एज अगर कोई निगेटिव स्टेटमेंट देना है तो आप वहां दे सकते हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली नो अदर कोई बात नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे सो गुड। अब यहाँ पे जो बेस्ट है इसका पॉजिटिव आप ले रहे हो, एडजेक्टिव को आपको चेंज करना है। सो गुड एज ही, लो ओके। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि आपके पास में जो सेंटेंस आया आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि भी दा है, इससे आपने नो अदर से स्टार्ट किया। देन इसकी बात हुई है, स्टूडेंट की बात हुई है। देन इन दिस क्लास, वो जिस जहाँ का भी है वो आपने देना है, कन्वेंशन है तो वही आप रखोगे। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पर्टिकुलरली यहाँ देन। अभी आपको सो एज और सो एज हमें बताया किसकी बेसिक आइडेंटिटी से? पॉजिटिव की। तो एज एस का और सो एज का, तो एज एस हम जब पॉजिटिव सेंटेंस आप दे रहे हो तब, अगर निगेटिव सेंटेंस दे रहे हो तो नो अदर से आप स्टार्ट करो, मतलब एक तरह से निगेटिव सेंस वाले दे रहे हो तो वहां पे आपने सो एज इस्तेमाल करना है। सो देन गुड, यानी एडजेक्टिव जो अपने बेस्ट था उसका आपने पॉजिटिव फॉर्म लेना। देन सेकंड एज, देन ही ना। अब ये जो हमारे सामने सेंटेंस आया है हम इसी में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर द, वन ऑफ द, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि वन ऑफ द है, ओके, वन ऑफ द है। तो फिर स्टेटमेंट जो आएगा, क्वेश्चन जो है सुपरलेटिव डिग्री का, उससे भी कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे? ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एस रखना पड़ेगा, एस रहेगा। जब सुपरलेटिव में आएगा तो एस रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वन ऑफ द कहा है। वन ऑफ द का और द का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि जब आप द बोल रहे हो तो मतलब दूसरा कोई नहीं, और वन ऑफ द बोल रहे हो तो मतलब क्या है, बोलना ही चाह रहे हो कि और भी है दूसरे, उसमें से एक वो है। तो अब और भी है दूसरे मतलब मोर देन वन, तो आपको यहाँ पर एस यानी प्लूरल देना है। देन इन दिस क्लास, यानी आपके सामने सेंटेंस आया है और अब आपने क्या करना है, आपने इसे चेंज करना है पॉजिटिव में, और कंडीशन वही क्या, वन ऑफ द और द। तो अभी आपके पास में कंफर्म हो गया वन ऑफ द है, मींस हमारे पास जो स्टार्टर है मतलब वेरी फ्यू और नो अदर। तो यहाँ पे आप किससे स्टार्ट करोगे? ऑब्वियसली वेरी फ्यू से, क्योंकि आपके पास आप देख रहे हो वन ऑफ द है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वन ऑफ द के बेस पर आपने यहाँ पे वेरी फ्यू। अभी किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था, सुनना, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था उसका बेस कौन था? ये सब्जेक्ट। अब जो आपने यूज करना है, क्या यूज करना है? दिस वन। इसके बेस पर अब आप क्या करोगे? आर। इसके बेस पर अब हमने क्या करना है? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स है तो हमने आर यूज करना है। अब यहाँ पे हमने जिसको निगेटिव सेंस था इसलिए सो दिया था, अब यहाँ पे आप कर दो एज गुड एज ही। क्लियर? क्या समझे हैं? हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस आया है, हमको चेंज करना है उसे पॉजिटिव में। चेंज करने के लिए हमको बेसिक आइडेंटिटी के बेस पर दो चीजें हैं, वन ऑफ द और द के बेस पर वेरी फ्यू और नो अदर से स्टार्ट करना है। पहली बार हमने किया कि नो अदर क्यों लिया था? क्योंकि द था। और उसके बाद में जो हमारे पास सेंटेंस आया था बाकी सब चीजें हमने वैसे रखी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किया कि वेरी फ्यू, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द है
इसके बाद स्टूडेंट्स में हमने एस क्यों लगाना है, क्योंकि वेरी फ्यू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर सेटिस्फाई अगर बनता रहेगा तो इस रहेगा। देन इन दिस क्लास यहाँ इस क्यों था, क्योंकि वहाँ पे हम एक की बात कर रहे थे एज गुड एज ही। नाउ वी विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अभी जो हमने अभी तक जितना समझा एक्चुअली वो बेस है, इसके बेस पर आप जो सेकंड टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन उसको इजीली समझ लोगे। कि फर्स्ट थिंग क्या हमने क्लियर किया कि भाई यहाँ पर आपके पास जो सेंटेंस आया है सुपरलेटिव का, वही बेस है, आपको दूसरा जो चेंज करना है उसके लिए। अब यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि वन ऑफ द और द अगर रहता है तो पॉजिटिव में आपको स्टार्टिंग लेना है, इन पर्टिकुलर वेरी फ्यू और नो अदर से। वैसे ही सुपरलेटिव का सेंटेंस आया है, हम कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं, तो वन ऑफ द अगर रहा, जो सेंटेंस आया है आपको सुपरलेटिव का, उसमें अगर वन ऑफ द रहा तो आपने मेनी अदर यूज करना है एट द एंड, कंपैरेटिव बनाते वक्त। और अगर वन ऑफ द नहीं रहा, सिर्फ द रहा, तो जहां आपने नो अदर यूज किया था तो क्राइटेरिया पॉजिटिव बनाने के लिए, तो अब आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाने के लिए वहां पे आपको एनी अदर यूज करना है। बस इसमें फर्क क्या रहेगा, बेस तो यही है, फर्क ये रहेगा कि पॉजिटिव बनाने के लिए आपने वेरी फ्यू और नो अदर को स्टार्टर के तौर पर रखा था, वहीं कंपैरेटिव को जब आप फॉर्म करने जा रहे हो तो जो बेस है इसके बेस पर मेनी अदर और एनी अदर, वन ऑफ द रहा तो मेनी अदर, वन ऑफ द नहीं रहा तो एनी अदर, ये हमको कंपैरेटिव बनाते वक्त एंड में देना रहेगा। उसको भी हम एक एग्जांपल की वजह से सुनेंगे। Parents are the most precious gift. Now the sentence is in superlative. किस बेस पे आप कह रहे हो, आपके पास में आइडेंटिटी दा आपने देखा है, आप कंफर्म हो रहे हो कि ये सुपरलेटिव। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो कि मोस्ट प्रीशियस, ये कैसी आइडेंटिटी में शुमार है इसका, कि जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स रहते हैं, इनमें से पहले एक एग्जांपल दिया है कि जहाँ पर आप ईआर और ईएसटी ऐड करके एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज कर रहे हो, वो रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और जहाँ पर आप ईआर और ईएसटी ऐड करके कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बल्कि एक वर्ड हम जो मोर और मोस्ट ऐड करके फॉर्म करते हैं, दोस एडजेक्टिव्स कम अंडर इरेगुलर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर इस तरह का इरेगुलर एडजेक्टिव का एग्जांपल प्रीशियस, तो हमने यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी है, जैसे ये बेस है आपका, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया सुपरलेटिव। अब हम बनाने क्या जा रहे हैं, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने क्या कहा, द अगर रहा तो आपने जो आपका कंपैरेटिव है उसके एंड में, जैसे हमने पॉजिटिव को बनाने के लिए स्टार्ट किए थे, यहाँ पे एंड में क्या लेना रहेगा, अगर द रहा तो एनी अदर, और वन ऑफ द रहा तो मेनी अदर। अब आप यहाँ पे देखो द है, और जो आपके पास में कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आया, तो ज्यादातर कंपैरेटिव बनाने के लिए हमको वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे सुपरलेटिव में आया है मोस्टली। यहाँ पे हमारे पास कंफर्म क्या था, या तो नो अदर से स्टार्ट कर रहे हो आप, या तो वेरी फ्यू से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आप क्या करोगे, जैसा कंपैरेटिव सुपरलेटिव आया है वैसे ही आप स्टार्ट करोगे, क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए। नाउ कैन स्टार्ट पेरेंट्स आर। यहाँ आप देख रहे हो क्या, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ सुपरलेटिव दैट वी हैव टू ड्रॉप इट, मतलब पेरेंट्स आर। अब यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट प्रेशियस, तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स आर मोर प्रेशियस देन। ये बेसिक आइडेंटिटी जो है अपनी किसकी, कंपैरेटिव डिग्री की, देन आपने ऐड करना है, मोर प्रेशियस देन। अभी बिफोर इट जिसकी बात हुई है उससे पहले एनी अदर और मेनी अदर, तो अभी हमने बताया क्या कि अगर दा है तो एनी अदर, और दा नहीं बल्कि वन ऑफ द होता तो मेनी अदर, तो आप क्या करोगे, देन एनी अदर गिफ्ट। अब यहाँ पे अगर कुछ और सेंटेंस होता हम
हम उसमें ऐड करते हैं सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे हमको समझना मकसद है। जैसे हमने सिंपल सा सेंटेंस किया कि पेरेंट्स आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। अब यहाँ पर यहाँ क्या था, द था, हमने ड्रॉप किया। जैसे सुपरलेटिव सेंटेंस आया है ना, वैसे हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। पेरेंट्स आर जैसा मोर मोस्ट था इसमें, देन सॉरी प्रेशियस एडजेक्टिव, देन आपको ये ऐड करना है। उसके बाद एनी अदर इस बेस पर, दैट के बेस पर। वही अगर ये वन ऑफ द होता, अगर ये जो सेंटेंस आया है ये अगर वन ऑफ द अगर यहाँ पर होता, वन ऑफ द अगर यहाँ होता, तो आपका जो आंसर फॉर्म होता वो क्या होता, पेरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स। यहाँ पे एस लग जाता, यहाँ पे आपको वन ऑफ द अगर होता, तो ये आप आंसर करते हैं पेरेंट्स आर मोर प्रेशियस देन मेनी अदर गिफ्ट्स। समझ आ रही है बात? बस हमको यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ आप स्टार्टर जो इस्तेमाल कर रहे हो पॉजिटिव बनाने के लिए, नो अदर और वेरी फ्यू, इस बेस पे द वन ऑफ द के बेस पर, यहाँ आपने एट द एंड यानी जहाँ पर आपकी बात खत्म हो रही है और इस देन के बाद आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है एनी अदर को, और मेनी अदर को बेस क्या है, वही आपका द और वन ऑफ द। नो स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखा है वो सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव किस तरीके से फॉर्म करेंगे। अभी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, इसके लिए हमको अनदर मेथड यूज करना रहेगा। The next topic will be presented in the next class.